में भी ये प्रोग्राम किया गया था। हमारा निवेदन ये है कि हरियाणा का अपना अलग राजधानी और अलग हाई कोर्ट होना चाहिए, जिससे हरियाणा को पूर्णता मिले और हरियाणा का पूर्ण विकास हो सके। तो इस मुहिम में सभी लोगों का अच्छा हमको समर्थन मिल रहा है और सभी बारों ने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किए हैं जहाँ जहाँ भी हम गए कि इस अभियान का हम समर्थन करते हैं। और आज भी इन लोगों ने, जितने भी लोग हाजिर थे, इन्होंने भी हमारा दिल खोल के समर्थन किया है। और जींद की भूमि और जींद के पत्रकार, इनकी ताकत हमको मालूम है। ये लोग, आप लोग, सब लोग इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ये हमारा निवेदन आपसे। मन से आवाज उठी थी कि जिस तरह किसान आंदोलन हुआ था उसी तरह से अगर जरूरत पड़ी तो इस आंदोलन को भी लेकर जाएंगे, इस बारे में क्या टिप्पणी करना चाहिए? सॉरी, मैं समझे नहीं। मन से आवाज उठी थी कि जिस तरह किसान आंदोलन चला था 13 महीने, अगर जरूरत पड़ी तो इस आंदोलन को भी उसी तरफ पर लेके जाएंगे, इस पे अभियान का क्या रूप रहेगा? ये हमारा अभियान, देखिए, हमारा तो जन जागरण का हो कि पब्लिक ओपिनियन को बनाने का है कि इसमें हमारा तो ये अधिकार नहीं है कि हम राजधानी कहाँ बनाएंगे, बनेगी नहीं हम एक विचार लोगों का पैदा कर रहे हैं और लोगों की जन भावना को, ये हर हरियाणवी का मुद्दा है। हर हरियाणवी चाहता है कि उसकी अपनी राजधानी, उसकी अपना हाईकोर्ट अलग हो, ताकि उनको स्वाभिमान मिले, उनको पहचान मिले, उनका कोई निशान तो हो, उनका कोई नाम तो हो। लेकिन एक आम हरियाणा वासी, ये जो दो चीज़ें अलग, हाईकोर्ट अलग राजधानी, ठीक है, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनको उन दोनों चीज़ों का महत्व का पता है। एक आम आदमी को उनका महत्व आप कैसे समझाएंगे? उनकी क्या क्या जरूरतें पूरी होगी, उनको क्या लाभ होगा, ये थोड़ा सा देखिए, आम आदमी जब इतने बड़े बड़े नेताओं को समझा सकते हैं, आप ये उनकी शक्ति को, उनकी विवेक को, उनकी समझ को कम मत आंकिए। आम आदमी हमारा हिंदुस्तान का, उसने ही आज़ादी दिलाई थी, आपको ये समझे। हाँ, नेतृत्व तो जरूर होता है, कोई न कोई आदमी उनको ये जागृत करता है, उनको मन में ये जगाता है। वो काम हम कर रहे हैं और हमारा आम आदमी वो उसमें सक्षमता है। किसान आंदोलन को देखिएगा, वो एक आम आदमी ने ही लड़ा है, वो किसी कोई बाहर के ने उसने नहीं, बाहरी ताकतों ने नहीं लड़ा है। आम आदमी में ही ताकत होती है और प्रजातंत्र का मतलब ही आम आदमी है। आम आदमी, हर हरियाणा वासी को इन दोनों चीज़ों से क्या लाभ होगा? अब इसके लाभ तो अनेक हैं, उसको बहुत आराम से ये कहे जो, अगर बहुत संक्षिप्त में कहा जाए तो एक तो रोज़गार बहुत मिलेंगे हमारे लोगों को, राजधानी में निवेश होगा, हमारे इलाकों का विकास भी होगा, हमारे संस्कृति का बचाव भी होगा, हमारी सभ्यता का प्रचार प्रसार भी होगा। अनेकों लाभ हैं। हमारे लोगों को सस्ता और समय से और शीघ्र न्याय भी मिलेगा। एक नई ऊर्जा, एक नया जीवन हरियाणा को मिलेगा। तो हर आदमी को उसका लाभ हर आदमी को मिलेगा और आने वाली पीढ़ियों को विशेषकर उनके लिए नए आयाम खुलेंगे। हरियाणा नई बुलंदियों पे जाएगा, हरियाणा एक नई ऊर्जा के साथ जीवंत हरियाणा बनेगा। तो यही बातों को, उसका लाभ तो अब घर में खुशी होती है, गांव में खुशी होती है, खुशहाली होती है, तो उसका लाभ हर नागरिक को मिलता है और विभिन्न तरीकों से मिलता है। सिर्फ आप तो पहले भी हमारी पहली मीटिंग में आए थे, आपने ये बोला था कि विधायकों और सांसदों को हम मांग पत्र देंगे। दिया है, हमने दिया है, सबको दिया है, सबको लिखा है। सभी एमएलए एमपी को लिखा था और दोबारा भी लिखेंगे। और हम आगे ये कह रहे हैं, आप लोगों से निवेदन फिर कर रहे हैं कि जब भी अब राजनीति गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, चुनाव का मौसम आ गया, इस मौसम में जो भी लोग आपसे पूछे या जिनके पास भी आप जाएं, कम से कम हमारा निवेदन है कि एक सवाल जरूर पूछें कि इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है। आपने सभी एमपीज को, एमएलए को इस संदर्भ में ज्ञापन दे दिया। चुनाव का दौर है, पार्टियों के घोषणा पत्र भी आ रहे हैं, आएंगे भी। कितने एमपीज ने, कितने एमएलए ने, किन किन पार्टियों से आपको ये आश्वासन मिला है
कि आपके ये मुद्दे चुनावी घोषणा पत्र में शामिल होंगे? देखिए, ऐसा है जी कि हम किसी इस रूप में किसी राजनीतिक नेता और किसी राजनीतिक पार्टी से हम नहीं मिले, और ना ही हमारा मिलने का कोई, ये मुद्दा तो सभी का है। अगर वो हमसे अलग हैं फिर हम उनके पास क्यों जाएं? अगर वो हमारे हैं तो उनको हमारी आवाज़ को सुनना चाहिए। हम तो इस बात को मानने वाले लोग हैं। और ये सारे हरियाणा का मुद्दा है, ये सभी का मुद्दा ये है, तो सारे हरियाणा का मुद्दा ये है। तो इस राजधानी नहीं आने से हमारा डेवलप होगा, हजारों करोड़ हमारे सारे पंजाब में मतलब दूसरे स्टेटों में जा रहे हैं, वो सारा हरियाणा में रहते हुए हमारा सारा पैसा हरियाणा में इन्वेस्ट होगा। वहीं जहाँ राजधानी होगी, हाई कोर्ट होगा, वहीं हजारों करोड़ के बैलेंस हमारे हरियाणा को मिलेगा। हरियाणा में सबसे बड़ी जो आज समस्या है, कोर्ट्स के केसेज के निर्णय में 20-20, 30-30 साल लगते हैं। छोटा सा प्रांत है हरियाणा, जहां 3 करोड़ की जनसंख्या है और 45 लाख लोग आज एक लाइन में लगे हैं न्याय प्राप्त करने के लिए। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इकट्ठा होने की वजह से निर्णयों में देरी होती है, लोगों को शीघ्र और सस्ता न्याय नहीं मिलता। 14.5 लाख कोर्ट्स केसेज हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पेंडिंग है, 6.5 लाख हरियाणा के हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और इस तरह 20 लाख से ज्यादा कोर्ट्स केसेज हरियाणा के हैं जो अलग अलग ट्रिब्यूनल में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सिविल कोर्ट में पेंडिंग है। तो हमारी ये मुहिम इस कदर भी महत्वपूर्ण है कि लोगों को शीघ्र सस्ता न्याय और डोर स्टेप जस्टिस तभी संभव हो सकता है जब हरियाणा का हाई कोर्ट हरियाणा की भूमि में होगा। राधे श्याम शर्मा जी हमारे वाइस चांसलर रहे बढ़िया विषय है। इसमें शिक्षाविद के नाते मेरी मान्यता ये है कि आज हरियाणा नहीं, पूरे भारतवर्ष में से युवा पलायन कर रहे हैं और वैध और अवैध तरीके से कर रहे हैं। पूरे गांव खाली हो रहे हैं। अगर हमारी राजधानी स्वतंत्र रूप से बने अलग से और हाई कोर्ट बनता है तो युवा को रोजगार मिलेगा, वो नशे से दूर रहेगा, अपराध से दूर रहेगा, भ्रष्टाचार से दूर रहेगा, व्यभिचार से दूर रहेगा, और जो अवैध तरीके से विदेशों में पलायन है वो रुकेगा। और हरियाणा वासी को, प्रत्येक युवा को मैं जो मानता हूं कि दोनों ये कार्य संपन्न होने पर विदेश तो क्या, आसपास के राज्यों में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। तो हमारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय ये है कि हमने युवाओं को इसके माध्यम से नई दिशा, नई गति और नई प्रेरणा उन्हीं से शुरुआत करनी है। और ये आंदोलन नहीं, मैं मानता हूँ अभियान है, और ये प्रत्येक व्यक्ति का अभियान है। ये तो एक हवन हो रहा है, आहुति कोई चूक गया तो बाद में पश्चाताप करेगा कि मेरा इसमें योगदान नहीं। आप सभी सोच करके देखिए, 1966 में बनने वाला हरियाणा 2024 में कह रहा है कि पूर्ण स्वायत्त राज्य नहीं है, उसकी अलग राजधानी, अलग हाई कोर्ट नहीं है। आप कल्पना करके देखो, और युवा ही आपसे पूछेंगे, आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि आप उन्नति, तरक्की और प्रगति किसकी बात कर रहे हो? 57 वर्षों में आपने हरियाणा नहीं, अपनी अलग राजधानी नहीं बनाई। तो मैं ये चाहता हूँ कि मीडिया भी इसको सकारात्मक रूप से, गैर राजनीतिक रूप से आप इसको बढ़ावा दें, और जन जन गाँव में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में घूमता हुआ एक अभियान ऐसा चल जाए कि अलग राजधानी और अलग हाई कोर्ट बने। युवाओं को हमारा स्वाभिमान भी बढ़ेगा और हमारी भाषा में हमें न्याय मिलेगा। आज तो हम सोचते हैं कि अंग्रेजी चंडीगढ़ जाते ही हमारा दूसरा स्वभाव हो जाता है, लेकिन जब हरियाणा का होगा, और ये बात कहाँ बनता है, कैसे बनता है, ये एक स्वयं वो सरकार देखेगी। तो यही निवेदन है कि मीडिया भी जुड़े ये अभियान। ये हमारा कहना ये है कि ये गैर राजनीतिक सभी पार्टियों का, सभी लोगों का साझा वो है, इसमें किसी का कोई अलग कोई होके इस मुद्दे को ना देखे, और ना ही हमारा अपील है कि इस मुद्दे को राजनीतिकरण मत करें, क्योंकि इसका महत्व कम हो जाएगा फिर। और आप कह रहे हो कि जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हमारे से मिलते हैं, हम उनसे ये सवाल करें, तो आप लोग सीधा उनसे क्यों नहीं मिल रहे? हमने लिखा है उनको मिलना, मतलब उनके आगे आप क्या कहना चाह रहे हैं, मेरे को नहीं समझ में आया। आप हमको, हमारी बात उन तक पहुंचा दी गई है, आपके माध्यम से भी पहुंच गई है,
ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंची है। अब ये तो देखिए, अब किस तरीके से हम उनसे मिले हमको नहीं समझ में आता है। हमारा तो नहीं है मुद्दा, उनका भी करते ये तो सभी का है। उनका भी करते हुए है तो नहीं, मीडिया का भी है, मीडिया का भी है। ये तो देखिए मीडिया का भी, हम आपसे कहें कि आप क्यों नहीं मिलते, या कोई वकील लोग क्यों नहीं मिलते, या पत्रकार लोग, व्यापारी लोग क्यों नहीं मिलते, ये सभी का मुद्दा है। अब इसमें सभी में कोई आदमी एक बात को कहता है तो वो सभी को समझना जरूरी है। कुल मिला के सारे ने मिलकर रांडा हरियाणा का ब्याह करना है। हाँ ये है बात। देखिए मैं नेतृत्व तो कोई करता है। आपको एक करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात कर रहा हूँ कि ये दर्द है जो हरियाणा को अधूरेपन का है, अभाव का है, अन्याय का है, ये एक आदमी का दर्द नहीं है, ये पूरे राज्य का। और जिस मिट्टी से हम बने हैं, पड़े बड़े हैं, जिस मिट्टी का हम सम्मान नहीं करते तो हमारे को इंसान होने का शायद हक नहीं है। गोपाल जी, हम मैं ये क्या कह रहे हैं। बताएंगे जो आप